नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा के रानीपुर में, जहां आप देख सकते हैं फ्यूजन रिट्रीट और ये इको रिसोर्ट्स का हुआ भव्य शुभारंभ। बताते चलें कि इको फ्रेंडली नेचर और इको रिसोर्ट्स जो फ्यूजन रिट्रीट और ये जो लोकेशंस है, जिस लोकेशन पे इस वक्त हम हैं, सारा डिटेल जानते हैं कि इसमें लोग आएंगे यहाँ इस रिसोर्ट्स में क्या क्या एडवांटेज है। हालांकि राज रसोई जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मिथिला क्षेत्र के बहुत सारे लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे में वो कई बार देखा गया है कि मधुबनी वासी दरभंगा वासी मुजफ्फरपुर, पटना दूर दराज जाते हैं। तो यहाँ जितेंद्र ठाकुर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल जो मधुबनी पंडोल में लोकेटेड है, वहाँ पर वो सेवा दे रहे थे। उन्हें लगा कि हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी कदम बढ़ाया जाए। प्रॉपर्टी मैनेजर कम एडमिन राजीव जी जुड़े हैं। ये जो रिसोर्ट्स है, इसके बारे में क्या है, इसकी विशेषता, क्यों ये है पुरजोर चर्चा का केंद्र? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। उस सोच को साकार करने के लिए हम लोगों ने इस रिसोर्ट का जो है शुभारंभ किया है। हम चाहते हैं कि आतिथ्य के सेक्टर में जो है अपने आने वाले ग्राहकों का, जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं हमारे, प्रीमियम जो बनाया है हमने इस रिसोर्ट को, वहाँ जो एलिट सेक्टर के लोग हैं उनको हॉस्पिटैलिटी में कुछ नया अनुभव हो। इस तरह का जो प्रेमाइसेस है, ये एम्बियंस है, ये अभी दरभंगा में अभी नया कहीं नहीं आया हुआ। उन क्लास के लोगों को ध्यान में रखकर हमने ऐसा कुछ सोच डेवलप किया है और इसको हम धीरे धीरे और निखार रहे हैं। ये जब पूरी तरह से रिसोर्ट्स जो एरिया है, कितना एरिया में फैला? लगभग 1.5 एकड़ का प्रॉपर्टी है हमारा। 1.5 एकड़ का प्रॉपर्टी है? हाँ, अगर उसका पार्किंग इंक्लूड कर देते तो लमसम 2 एकड़ के आसपास में आ जाता है। कितने कमरे हैं इसमें? 19 कॉटेजेस हैं हमारे पास में 3 प्रीमियम सेगमेंट के हैं और 16 डिलक्स सेगमेंट के हैं। स्विमिंग पूल भी है? स्विमिंग पूल भी हमारे पास में है। ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए आप कहीं से थके हारे आए हो, 2-4 घंटे का रेस्ट आपको चाहिए या उस तरह का कोई व्यवस्था आप चाहते हो, तो उसके लिए है हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए हमने स्विमिंग पूल का प्रोविज़न किया हुआ है। आने वाले समय में हम एक क्लब बनाने जा रहे हैं। उस क्लब को आप ज्वाइन करके स्विमिंग पूल में प्रॉपर आप आकर के स्विम कर सकते हो, ट्रेन हो सकते हो। इस तरह की कई एक तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ आपको उपलब्ध होने जा रही हैं। राज रसोई क्या है? राज रसोई हमारा ये वेज रेस्टोरेंट है। इसमें आप आइए, अन्य प्रकार के 56 भोग आपको व्यंजन मिलेंगे, अति स्वादिष्ट, जिस तरह का आपका स्वाद है, जिस तरह का आप जायका चाहते हैं, भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र से हमारे मेनू कार्ड में वो उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे किचन का लुत्फ उठाइए। जो रिसोर्ट्स हैं, इनके ऑनर कौन है? इनका शुभ नाम हुआ डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। ये पेशे से डॉक्टर हैं, ठीक है, और ये मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं अभी मधुबनी जिला के पंडोल स्थान पर। वहाँ इनका एक आरपीएस ग्लोबल करके अस्पताल है, ठीक है। उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी श्रम करके अपने अस्पताल का नाम और अपना नाम जो है लोगों तक, जन जन तक पहुँचाया है। सेवा भाव से सेवा दिया है लोगों को। फिर उनको लगा, उनके मन में ऐसा कुछ विचार आया कि क्यों नहीं कुछ आतिथ्य के तरफ भी ध्यान दिया जाए, आकर्षित किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में हॉस्पिटैलिटी इज़ अ गुड इंडस्ट्री कह सकते हैं आपको। एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों को कुछ और भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट के तहत हम लोगों ने ये फ्यूजन रिट्रीट का जो है निर्माण करवाया। तो उनकी सोच को जो हम साकार करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। फ्यूजन रिसोर्ट्स जो रानीपुर में अवस्थित, लैंडमार्क क्या है यहाँ? इसका लैंडमार्क है अभी न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल जहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये हमारा लैंडमार्क है। यहाँ मिठाइयों की अनेक वेराइटियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रकार हैं। आप आइए, उत्कृष्टता, शुद्धता और उत्तम व्यवस्था के साथ आपको हम इस जगह पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। पहले पूर्व में ये क्या काम करते थे? मैं इससे पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। मेरा प्रोफेशन से 17 सालों से ठेकेदारी का रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्टर, एज ए फ्रंट लाइन कॉन्ट्रैक्टर काम करता था। सिविल से रिलेटेड सारा काम, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्लस सप्लाई और ट्रेडिंग का कारोबार हुआ करता था। इस कॉन्सेप्ट को हमने जब डिज़ाइन किया तो हमारा प्रोफेशन जो है यू टर्न ले लिया और मैंने इस प्रॉपर्टी पे आकर इसे डेवलप करने का काम शुरू किया। कितने वर्ष पूर्व आपको बातचीत हुई थी इसको लेकर? ये प्रॉपर्टी का प्लानिंग तो चल रहा था, लगभग मुझे लगता है करीबन 4-5 सालों से चल रहा था, पहले से चल रहा था। आरपीएस ग्लोबल के जो निदेशक हैं डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? अगर कहें, एक तरह से कहें तो वो हम दोनों संबंधी हैं, एक ही घर से हैं, एक ही परिवार से हैं। तो बचपन से ही हमारा जो है प्रगाढ़ता रहा है। तो हमारी ट्यूनिंग थी। वो अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त थे, अति व्यस्त थे, लेकिन उन व्यस्तताओं में भी कुछ समय ऐसा निकल जाता था जिससे हम लोग आपस में अपना विचार आदान प्रदान कर लिया करते थे। राजीव जी, जिस तरीके से इस रिसोर्ट्स को यहाँ दरभंगा मिथिला के हृदय स्थली में लाया गया है, क्या लग रहा है ये किस तरीके से फले फूलेगा? जी, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, और हम अपेक्षा करते हैं जनता सहयोग करेगी ही करेगी, मिथिलांचल वासी आशीर्वाद देंगे ही देंगे। हमने उसी अपेक्षा के साथ इस सेक्टर में कदम रखा है और हम प्रयास भी करेंगे और
उनके लिए जो भी संभव हो सकेगा इस क्षेत्र में बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि दरभंगा में तो एक भी ऐसा रिसोर्स नहीं था जी। अगर इसका यूएसपी देखें, अगर मेजर चीज देखें, मेजर अट्रैक्शन तो क्या होने वाला है? इसका यूएसपी आप हमारे यहाँ का जो 56 भोग हम जो बना रहे हैं, हमारा व्यंजन जो है यहाँ का, इसका यूएसपी हमारे यहाँ कुछ एक ऐसे व्यंजन हैं जिसको आप आगे यहाँ आकर चखिएगा, कोशिश करिएगा उसको ऑर्डर करने का या फिर अपने घर में अपने संबंधों में ले जाकर खिलाने का और उन तक पहुंचाने का। तो आपको एक जायका ऐसा मिलेगा, एक स्वाद ऐसा मिलेगा कि लगेगा आपको कि इससे पहले कहीं इस तरह का स्वाद जो हमने चखा नहीं, पाया नहीं। और ये हमारे मिथिलांचल में मिला हमें, और चूंकि मिथिलांचल वासी जो है खाने पीने के विशेष प्रेमी और शौकीन लोग होते, तो उसी को आधार मानकर हम लोगों ने इस तरह का जो है ये रिजॉर्ट में 2 तरह के रेस्टोरेंट का जो है हमने प्रोविजन किया है। मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा रानीपुर में शुभारंभ हुआ है फ्यूजन रिट्रीट का। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दरभंगा में इस तरह का रिसोर्स नहीं था। क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और आरपीएस ग्लोबल के जो डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर का जो पहल है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।